दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मलयालम हॉरर थ्रिलर की जो आपका दिल दहला देगी। नीला वेलिचम एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ आपको डराएगी बल्कि एक गहरी प्रेम कहानी भी सुनाएगी। क्या आपको पता है कि यह फिल्म 1964 की मशहूर भार्गवी नीलायम का रीमेक है? जी हाँ, वही फिल्म जिसे मलयालम इंडस्ट्री की पहली प्रॉपर हॉरर फिल्म माना जाता है। कहानी शुरू होती है 1964 में, जब एक चोर रात के अंधेरे में एक सुनसान हवेली में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, वहां जो दिखा उसे देखकर तो बेचारे की सांस ही अटक गई। कुएं के पास सफेद साड़ी में एक भूतनी खड़ी थी। डर के मारे वो वहां से भागा जैसे किसी ने उसकी जान के पीछे लगा दिया हो। कुछ दिनों बाद हमारा मुख्य किरदार बशीर, एक युवा साहित्यकार, इसी हवेली के गेट पर पहुंचता है। उसने इस जगह को 2 महीने के लिए रेंट पर लिया था। लेकिन क्या आपको लगता है रिक्शा वाला अंदर जाने को तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। बेचारा बशीर अपना सामान खुद ही उठाकर अंदर गया। जैसे ही बशीर ने गांव वालों को बताया कि वो भार्गवी नीलायम मैंशन में रह रहा है, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। पोस्ट मास्टर हो या रेस्टोरेंट का मालिक, सबने उससे दूरी बनाने की कोशिश की। आखिर क्यों? दोस्तों, यहाँ आती है भार्गवी की दुखद कहानी। 1950 के दशक में भार्गवी नाम की एक अत्यंत सुंदर लड़की इस हवेली में रहती थी। वो हर कला में निपुण थी, चाहे नृत्य हो या संगीत। भार्गवी का दिल अपने पड़ोसी शशि कुमार पर आ गया था, जो सितार बजाता था और एक टैलेंटेड गायक भी था। लेकिन प्यार की राह कभी आसान कहाँ होती है। एक दिन शशि कुमार उसे छोड़कर चला गया। इस गम में डूबकर भार्गवी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से गांव वालों का मानना है कि भार्गवी की आत्मा उस हवेली में भटकती रहती है। लेकिन बशीर कोई डरपोक नहीं था। उसने कुएं के पास जाकर भार्गवी से बात करनी शुरू की। उसने कहा, भार्गवी, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ। मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। कृपया मुझे यहाँ रहने दो। और क्या आपको पता है क्या हुआ? भार्गवी ने वाकई उसकी बात सुनी। रात में एक अदृश्य शक्ति बशीर की डायरी पढ़ती थी। जानवर आसपास घूमते रहते थे, लेकिन बशीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर परिकनी जूनियर नाम का एक आदमी आया जो काम की तलाश में था। मजेदार बात यह थी कि वो भार्गवी को बशीर की पत्नी समझ बैठा था। उसे पता ही नहीं था कि भार्गवी कोई भूत है। बशीर ने उसे भी रहने दिया, लेकिन परिकनी को हर वक्त भार्गवी की मौजूदगी महसूस होती थी। एक दिन कुआं साफ करते समय बशीर गिर गया, लेकिन जादुई तरीके से वो बाहर आ गया। साफ था कि भार्गवी ने उसे बचाया था। परिकनी तो डर के मारे वापस मेंशन जाने से मना कर गया। बशीर एक राइटर था और वो भार्गवी की सच्ची कहानी लिखना चाहता था। एक रात समुद्र के किनारे उसे ब्लू लाइट्स दिखी और फिर वो एक्चुअली भार्गवी को देख पाया। भार्गवी ने उसकी गलत लिखी बातों को जला दिया और कुछ पुराने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स दे दी। इन क्लिपिंग्स में लखनऊ जाने वाली ट्रेन में किसी के मृत शरीर मिलने की खबर थी। साथ ही भार्गवी को नानू कुट्टर नाम के एक आदमी का प्रेम पत्र भी मिला, जिसमें वो कह रहा था कि भार्गवी को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अब आती है कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। बशीर को पता चला कि नानू कुट्टर एक बहुत ही गंदा इंसान था जो ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व था। गांव वालों से बात करके बशीर को समझ आ गया कि भार्गवी ने सुसाइड नहीं किया था, उसे किसी ने मारा था। वो रात जब बशीर अपनी कहानी पूरी कर रहा था, अचानक घर ब्लू लाइट से रोशन हो गया। भार्गवी खुश थी कि आखिरकार कोई उसकी सच्ची कहानी लिख रहा है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे भार्गवी और शशि कुमार के बीच बेइंतहा मोहब्बत थी। वो कॉलेज फंक्शन के बहाने मिले, म्यूजिक के जरिए जुड़े और प्यार में पड़ गए। लेकिन पैरेलल में नानू कुट्टर भार्गवी को पसंद करता था और हर उस आदमी को धमकाता था जो भार्गवी की तरफ देखता था। नानू कुट्टर ने पहले अपने पैसे का रौब दिखाकर शशि कुमार को डराने की कोशिश की। फिर भार्गवी की मां से शादी की बात की, लेकिन भार्गवी ने साफ मना कर दिया। जब शशि कुमार को लखनऊ के पीसफुल प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लेने जाना पड़ा, तो नानू कुट्टर ने अपनी चाल चली। स्टेशन पर उसने शशि कुमार को केले दिए, कहा कि भार्गवी ने भेजे हैं। लेकिन दोस्तों, उन केलों में जहर था। ट्रेन में शशि कुमार की मौत हो गई। भार्गवी महीनों तक शशि कुमार का इंतजार करती रही। जब नानू कुट्टर ने रिवील किया कि उसने शशि कुमार को मार दिया है, भार्गवी बिल्कुल टूट गई। गुस्से में नानू कुट्टर ने भार्गवी को कुएं में फेंक दिया। प्रेजेंट डे में जब बशीर यह कहानी सुना रहा था, अचानक नानू कुट्टर वहां आ गया। हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा था और बशीर की बातें सुन रहा था। उसने बशीर की कहानी में एक गलती बताई। शशि कुमार केला खाकर तुरंत नहीं मरा था। नानू कुट्टर ने उसका गला दबाकर मारा था। अब हुई भयानक लड़ाई। नानू कुट्टर बशीर को मारना चाहता था, लेकिन बशीर ने नानू कुट्टर को ही कुएं में गिरा दिया। जब बशीर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो भार्गवी की साड़ी नानू कुट्टर के पैरों में लिपटकर उसे नीचे खींच गई। आखिरकार भार्गवी को अपना बदला मिल गया। दोस्तों, नीला वेलिचम का मतलब है
द ब्लू रेडियंस। फिल्म में जो ब्लू लाइट बार बार दिखती है वो सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट नहीं है, ये भार्गवी की आत्मा का रिफ्लेक्शन है, उसके इमोशंस का एक्सप्रेशन है। जब भार्गवी की सच्ची कहानी लिखी जा रही थी तो ब्लू लाइट से उसकी खुशी झलक रही थी। भार्गवी व्हाइट साड़ी इसलिए पहनती थी क्योंकि शशि कुमार ने कहा था कि उसकी जिंदगी भार्गवी जितनी रंगीन नहीं है। भार्गवी ने व्हाइट पहनकर दिखाया कि उसके बिना उसकी जिंदगी भी कलरलेस है। अब सवाल ये है कि क्या ये फिल्म किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है? दोस्तों, यह एक पुरानी शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है, लेकिन पूरी तरह से ट्रू स्टोरी नहीं है। हाँ, कुछ सीन्स और प्लॉट लाइंस डिफरेंट रियल लाइफ इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड हो सकते हैं। नीला वेलिचम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये प्यार, धोखा और न्याय की कहानी है। भार्गवी का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और अन्याय का बदला जरूर मिलता है। बशीर जैसे निडर राइटर की वजह से भार्गवी को अपनी सच्ची कहानी दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिला। ये फिल्म मलयालम सिनेमा की रिच स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को दिखाती है, जहां सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को रियल इमोशंस के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड किया गया है। ब्लू लाइट का सिंबलिज्म, भार्गवी के कैरेक्टर का डेप्थ और नानू कुट्टर जैसे विलन का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल सब कुछ मिलकर इसे एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई है तो जरूर बताइएगा। ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी समय लग जाए। भार्गवी की आत्मा को तब तक चैन नहीं मिला जब तक उसकी सच्ची कहानी दुनिया के सामने नहीं आए।